छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राज्य सरकार को अब तक यूपीएससी से स्वीकृति पैनल नहीं मिला है। राज्य सरकार ने अपनी ओर से पूर्व डीजीपी अशोक जुनेजा के रिटायर होने से पहले 3 नाम का पैनल यूपीएससी को भेजा था। संभावना जताई जा रही कि राज्य सरकार अब 4 नामों का पैनल एक बार फिर यूपीएससी को भेज सकती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में डीजीपी के पद के लिए राज्य सरकार ने अब तक दोबारा पैनल नहीं भेजा है। पिछले दिनों राज्य के डीजीपी के पद से अशोक जुनेजा के सेवानिवृत्त होने के बाद अरुणदेव गौतम को डीजीपी बनाया गया। वे प्रभारी डीजीपी के रूप में काम कर रहे हैं। डीजीपी के लिए राज्य सरकार पैनल यूपीएससी को भेज चुकी है। यूपीएससी को सामान्यतः 3 डीजी का पैनल भेजा जाता है। आईपीएस अरुणदेव गौतम, पवन देव और हिमांशु गुप्ता के नाम राज्य सरकार ने यूपीएससी को भेजा था। तब सीनियर आईपीएस जीपी सिंह बहाल हुए थे और उन्होंने स्वयं अपना भव्यावेदन यूपीएससी को भेजा था। तब यूपीएससी ने राज्य सरकार से जीपी सिंह के संबंध में जानकारी मांगी थी। राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई थी कि जीपी सिंह के खिलाफ अब कोई मामला लंबित नहीं है। अब अरुणदेव गौतम को प्रभारी डीजीपी के रूप में काम करते लगभग 18 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में स्थायी डीजीपी के लिए राज्य सरकार पैनल यूपीएससी को भेजेगी। आमतौर पर 3 डीजी का पैनल भेजा जाता है। अरुणदेव सहित 3 डीजी पहले से हैं। जीपी सिंह के प्रमोशन के बाद अब 4 हो गए हैं। संभव है कि सरकार पैनल में सबको शामिल करे। राज्य शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो प्रदेश में पूर्णकालिक डीजीपी के पद के लिए अभी प्रक्रिया होनी बाकी है। राज्य शासन ने अभी यूपीएससी को डीजीपी के पूर्णकालिक पद के लिए नामों का पैनल नहीं भेजा है, लेकिन जब भी ये पैनल भेजा जाएगा उसमें 4 या 5 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हो सकते हैं। इनमें अरुणदेव गौतम, पवन देव, हिमांशु गुप्ता के नाम प्रमुख है। इसी क्रम में अब जीपी सिंह का नाम भी दावेदारों में शामिल होगा। वे पैनल में तीसरे क्रम पर होंगे। वे हाल ही में डीजी के रूप में पदोन्नत हुए हैं। इससे पहले जब 3 नामों का पैनल भेजा गया था तब वे शामिल नहीं थे, क्योंकि उस समय उनसे संबंधित न्यायालयीन विवाद लंबित थे। अब सभी विवादों का निपटारा हो चुका है। इसी प्रकार साल 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी SRP कल्लूरी भी अब डीजी रैंक में आ चुके हैं। वर्तमान में वे एडीजी प्रशासन का कामकाज PHQ में देख रहे हैं, लेकिन पैनल में उनके नाम की संभावना इसलिए भी नहीं है क्योंकि सामान्यतः देखने में आता है कि सरकार अपने पसंदीदा अधिकारी का नाम पैनल में शामिल कर 3 से 4 नामों को ही भेजती है। इस क्रम में सबसे अंत में SRP कल्लूरी आ रहे हैं। पिछले साल राज्य सरकार ने पूर्णकालिक डीजीपी की तैनाती के लिए यूपीएससी को नाम भेजे थे, लेकिन यूपीएससी ने किसी भी नाम पर अप्रूवल नहीं दिए। इसके कारण जो 18 दिन पहले राज्य सरकार ने अरुणदेव गौतम को अस्थायी डीजीपी का प्रभार सौंपा और इसके बाद एक बार फिर लोगों की निगाहें कि कब तक पूर्णकालिक डीजीपी की तैनाती राज्य में होती है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार अब 4 नाम यूपीएससी को भेज सकती है, जिसमें सबसे पहला नाम पवन देव का होगा। उसके अलावा अरुणदेव गौतम, जीपी सिंह और हिमांशु गुप्ता के नाम शामिल होंगे। पिछली बार जब राज्य सरकार ने यूपीएससी को नाम भेजे थे तो सिर्फ 3 नाम भेजे थे, जिसमें अरुणदेव, पवन देव और हिमांशु गुप्ता के नाम शामिल थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। जीपी सिंह के नाम भी जो है अब यूपीएससी को भेजे जाने वाली सूची में शामिल होंगे। बहरहाल पिछली कांग्रेस सरकार ने पूर्व डीजीपी अशोक जुनेजा को पहले प्रभारी डीजीपी बनाया और 6 महीने के बाद उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया था। अब देखना है कि राज्य सरकार कब तक और कितने नामों का पैनल यूपीएससी को भेजती है और यूपीएससी इस पैनल को कब